दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति मर्यादा में से एक मर्यादा आती है कि हमने किसी भी देव देवता का प्रसाद ग्रहण नहीं करना है या फिर कहें उनका भंडारा नहीं करना है। जो मंदिरों में चल रहे होते हैं या फिर अन्य धार्मिक स्थलों पर चल रहे होते हैं, उनका भोग लगा हुआ भंडारा हमने नहीं करना है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण भी संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं कबीर सागर से। लेकिन इसमें से कुछ लोग, जैसे रुक्मणी माधव दास जैसे लोग हैं, ये लोगों को मिसलीड करने लगते हैं पवित्र गीता जी को दिखाकर। गीता अध्याय 3 के श्लोक 12 और 13 को दिखाकर ये कहता है कि देखो, गीता जी में यहाँ पर लिखा है कि हमने देवी देवताओं को भोग लगाकर और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, यानी भंडारा करना चाहिए। झूठ को आपके सामने नंगा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये आपको कैसे फंसाते हैं। इनको पता है हिंदुओं के पास अपने ग्रंथ तो है नहीं पढ़ने के लिए, ना वो हजारों रुपए खर्चने वाले हैं अपने ग्रंथ को खरीदने के लिए, तो इनके सामने कुछ भी बोल दो, हिंदुओं को क्या ही पता चलेगा, है ना। ऊपर से इन्होंने एक किताब भी खोल के दिखा दी। चलिए अभी देखते हैं सनातन ग्रंथों में क्या वर्णन किया गया है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता है, 3रा अध्याय है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है 12वें श्लोक में, यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अब अगले ही श्लोक में कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वह तो पाप को ही खा जाते हैं। अर्थात हमें जो भी भोग प्राप्त होते हैं उन्हें देवताओं के साथ बांट कर ही खाना चाहिए, चाहे वो भोजन हो चाहे अन्य चीजें हों। ये बात गीता कह रही है हमें। तो गीता में आपने पढ़ा भगवान क्या कह रहे हैं। अब गीता ना पढ़ाकर ये आपको ये वाली किताब क्यों पढ़ा रहे हैं जो कि गीता के विरुद्ध बात बता रही है। चलिए आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इनका काम कन्वर्ट करके आपको रामपालिया बनाना है कि किसी प्रकार से आप सनातन धर्म के विरोधी बने, हिंदुओं के प्रति द्वेष रखें, देवी देवताओं के बारे में गलत चीजें बोलें, देवी देवताओं से नफरत करें, भगवान के बारे में अनर्गल बातें करें, तीर्थों को बंद करवाया जाए, भिन्न प्रकार की सारी चीजें इनका लक्ष्य है। और भी बहुत सारी बेवकूफों वाली बातें करता है। एक्चुअल में इसने जो गीता अध्याय 3 का श्लोक 12 और 13 दिखाया है, तो ये समझ नहीं पाया है कि उस अध्याय में, उस श्लोक में गीता ज्ञानदाता प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस यज्ञ की बात कर रहे हैं। और ये चला है कि देखो, यहाँ पर देवी देवताओं को भोग लगा हुआ प्रसाद खाने की बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर करके बताया है कि गीता अध्याय 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गीता ज्ञानदाता प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। इस गीता के अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बड़े होकर ये फलों से लदपत हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव ये है, अपने आत्माओं यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला
जिला हिसार हरियाणा में। पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार ना बागुल किए, आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपद हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं, तो हमें
हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने। अब खाओ और खरतो चलो सतलोक। दर्शकों, इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि सही विधि से भक्ति करवाते हैं। और इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। इसलिए कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। मतलब अपने मनमाने तरीके से आप स्वयंभू गुरु बनने की कोशिश कर लो, लेकिन तत्वदर्शी संत के बिना गीता के वह श्लोक समझे नहीं जा सकते। भक्ति मर्यादा और परमात्मा की यथार्थ भक्ति विधि नहीं समझी जा सकती, और वो केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज समझा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको परमेश्वर कबीर साहिब जी के संविधान यानी कबीर सागर से भी दिखाते हैं कि कबीर साहिब ने क्या बताया है, यानी परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है ये भंडारा करने के विषय में, या फिर किसी देवी देवताओं को भोग लग जाता है और फिर वो प्रसाद लोगों में वितरित किया जाता है उसके विषय में। कबीर सागर के बोध सागर में यहाँ पर लिखा है, जो कुछ भोजन छाजन आदि अर्थात अपने यात्रा संबंधी पदार्थ होवे, सो सब प्रथम परमात्मा यानी सतपुरुष को अर्पण कर लें, तब स्वयं स्वीकार करना चाहिए, यानी परमात्मा को सर्वप्रथम भोग लगाना चाहिए। कोई भी पदार्थ जो प्रथम किसी देवी देवता को अर्पण हो चुका हो, उसे सत्य पुरुष के भक्ति करने वाले साधक को कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी अपने काम में ना लाना चाहिए, क्योंकि सत्य पुरुष को अर्पण किए बिना किसी भी पदार्थ का ग्रहण करना महापाप है। और जो पदार्थ दूसरे देवी देवताओं को भोग लग गया वह सत्य पुरुष को अर्पण हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे देव का अर्पित पदार्थ सत्य पुरुष को अर्पण करना एक तुच्छ सेवक के झूठे पदार्थ का बादशाह को अर्पण करने के तुल्य महान अपराध और अनर्थ का करता है। सत्य पुरुष को भोग लगाए बिना भी कदापि कोई भी पदार्थ ग्रहण न करें। जो सत्य पुरुष को अर्पण करके किसी पदार्थ को ग्रहण करता है उसका फल अमृत समान मिलता है। इसीलिए उचित है कि अत्यंत शुद्ध और स्वच्छ भोजन आदि काम में लेवें। यानी कबीर परमात्मा ने परमात्मा का संविधान स्वयं बताया है, यानी उस सत्य पुरुष का संविधान बताया है कि हमने सत्य पुरुष यानी परमात्मा को भोग लगाना चाहिए। किसी भी देवी देवता का जूठा यानी उनका लगा हुआ भोग हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए, और ना ही उनका भोग हमने सत्य पुरुष को अर्पण कर सकते हैं। तो ये चीज संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के संविधान के अनुसार भक्ति मर्यादा के एक नियम में बताते हैं, जो कि ऑथेंटिक रूप से पवित्र गीता जी भी स्वीकार करती है और साथ में हमारे सभी हिंदू धर्म के सदग्रंथ स्वीकार करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की यथार्थ विधि बताते हैं, जिससे सभी देवी देवता हमको लाभ प्रदान करते हैं, हमको सारे सुख सुविधा देते हैं। उनके हम जब मंत्र जाप करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज देते हैं उसके अनुसार वो हमको लाभ देंगे, ना कि घंटे बजाने से, शंख बजाने से या उनका भंडारा कर दिया उस हिसाब से। हाँ, दान धर्म का लाभ जरूर मिलता है, किसी गरीब को खाना खिलाने से या फिर चिड़िया को दाना डालने से, मछली को दाना डालने से, और भी जो धर्म कर्म के काम है उससे करने से थोड़ा बहुत पुण्य जरूर मिलता है, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। ये बात संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा के संविधान से स्पष्ट की है। तो रुक्मणी माधव दास जी अपनी मूर्खता को दरकिनार करो और संत रामपाल जी महाराज का यथार्थ ज्ञान समझने की कोशिश करो। आप कितने ही धर्म ग्रंथ लेकर बैठे रहो, लेकिन समझ बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि गुरु के बिना वो सदग्रंथ समझे नहीं जा सकते। और आपके जितने भी गुरु हैं, गीता मनीषी अपने आप को कहते हैं और सदग्रंथों के मनीषी माने बैठे हैं, उनको तक यथार्थ भक्ति का नहीं पता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस रुक्मणी माधव दास जैसे ढेर सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।